एक मिनट रुकिए। क्या आप भी अपनी जिंदगी में उस चौराहे पर खड़े हैं जहां एक तरफ है वर्षों का कठोर पसीना बहाने वाला परिश्रम और दूसरी तरफ है खाली जेब? क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो हर सुबह उठकर खुद से पूछते हैं, मैं तो दिन रात काम करता हूं पर अमीर क्यों नहीं बन पाता? अगर तुम्हारे मन में यह सवाल है तो यह वीडियो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकता है। सोचिए, गधा भी दिन रात बोझ ढोता है, सबसे ज्यादा परिश्रम करता है, लेकिन वह बाजार का मालिक नहीं बनता। क्यों? क्योंकि धन परिश्रम से नहीं, बुद्धि से आता है। आज मैं एक ऐसे प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जिसे भारत के महानतम अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने 2500 साल पहले स्थापित किया था। ध्यान से सुनो, चाणक्य ने साफ कहा है, अर्थात धन केवल बुद्धिमानों को प्राप्त होता है, केवल परिश्रम करने वालों को नहीं। आज हम जानेंगे वह 7 गुप्त नीतियां जिन्हें अमीर लोग आज भी गुप्त रूप से अपनाते हैं ताकि वह अखंड धन के मालिक बन सकें। चलो शुरू करते हैं। चाणक्य के 7 गुप्त सूत्र। अमीर बनने का सीधा और सच्चा ज्ञान। 1. परिश्रम नहीं, उच्च लाभ की दिशा अमीर का फोकस। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, न कि पैसे से बुद्धि हासिल की जा सकती है। चाणक्य का यह सिद्धांत दक्षता, इफिशिएंसी पर जोर देता है। केवल घंटों तक काम करने से धन नहीं आता। अमीर लोग कभी भी खुद से नहीं पूछते कि मैं 12 घंटे कैसे काम करूं, बल्कि वे पूछते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे 12 मिनट में 12 घंटे का काम हो जाए। वे अपनी मेहनत को निचले मूल्य वाले कामों से हटाकर उच्च लाभ वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करते हैं। सीधा फायदा। इस सिद्धांत को अपनाने से आपका आवरली इनकम वैल्यू तुरंत बढ़ जाता है। आप कम समय में अधिक धन कमाना शुरू कर देते हैं, जिससे आप रणनीति पर काम कर पाते हैं और श्रम के जाल से बाहर निकल जाते हैं। 2. ज्ञान का संचय। यही सबसे बड़ा निवेश, अमीर का हथियार। ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है और ज्ञान की सर्वत्र पूजा होती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा धन है तुम्हारा विशेष कौशल और अपडेटेड ज्ञान। अमीर लोग यह बात समझते हैं कि सोने की खान में निवेश करने से पहले खनन के औजारों में निवेश करना जरूरी है। ज्ञान उनके लिए खनन का औजार है। वे कपड़ों पर पैसा बर्बाद नहीं करते, बल्कि मेंटरशिप, किताबें और नए कौशल सीखने में भारी निवेश करते हैं। ज्ञान पर निवेश करने से आपका बाजार में मूल्य इतना बढ़ जाता है कि आप बाजार से उच्च वेतन, हायर सैलरी या बड़े बिजनेस सौदे की मांग करने के लायक बन जाते हैं। यह आपकी कमाई की क्षमता को असीमित कर देता है। 3. स्थान व्यवस्था, बाजार का चयन। उस जगह को त्याग दो जहां सम्मान न हो, जहां आजीविका का साधन न हो और विद्या का ज्ञान न हो। यह सिद्धांत अवसरों की पहचान पर जोर देता है। अगर आप एक छोटे बाजार या एक ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहां आपके कौशल की कद्र नहीं है, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। धन हमेशा वहां बहता है जहां डिमांड ज्यादा होती है। आपको अपनी रणभूमि बुद्धिमानी से चुननी होगी। छोटी सोच वाले लोगों और ऐसे बाजार से दूर रहो जहां तुम्हारी आर्थिक वृद्धि रुक गई हो। सीधा फायदा। सही जगह का चयन करने से आपको तेज ग्रोथ मिलती है। यह आपकी सफलता की गति को 10 गुना बढ़ा देता है, क्योंकि आप उच्च विकास वाले वातावरण में काम करते हैं जहां धन की प्रचुरता होती है। 4. योजनाओं में रणनीतिक खामोशी। अपनी योजनाओं को तब तक किसी के सामने प्रकट मत करो जब तक तुम उन्हें क्रियान्वित न कर दो। बड़ी सफलता हमेशा गोपनीयता की मांग करती है। जब आप अपनी योजनाओं का ढिंढोरा पीटते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बोलने में बर्बाद करते हैं और प्रतिद्वंद्वी आपको रोकने का मौका पाते हैं। अमीर व्यक्ति परिणाम सामने आने तक चुप रहता है। यह खामोशी आपको भटकाव से बचाती है और सटीक क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। गुप्त रणनीति से आप अप्रत्याशित लाभ कमाते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी को पता ही नहीं चलता कि आप क्या कर रहे हैं, जिससे आपको बाजार में पहला कदम उठाने का फायदा मिलता है। 5. समय का लेखा जोखा, अमीर का निवेश। समय ही सबसे बड़ा धन है। समय एकमात्र ऐसा संसाधन है जो अमीर और गरीब दोनों को समान मात्रा में मिला है।
अमीर लोग समय को खर्च नहीं करते, वे इसे निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि हर मिनट का उपयोग धन कमाने की रणनीति बनाने में होना चाहिए। वे मीटिंग या ईमेल में समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि योजना, सीखना और हाई वैल्यू, उच्च मूल्य वाले काम में लगाते हैं। सीधा फायदा, समय का सही लेखा जोखा आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। आप समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को पहचान पाते हैं, जिससे आपके पास निवेश और रणनीति बनाने के लिए अधिक समय बचता है, जो सीधे आपकी कमाई को बढ़ाता है। 6. आय और व्यय का संतुलन, वित्तीय अनुशासन। व्यक्ति को अपनी आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। आय से ज्यादा खर्च करने वाला कभी धनी नहीं हो सकता। केवल कमाने से कोई अमीर नहीं बनता। बचत, सेविंग, निवेश, इन्वेस्टिंग और समझदारी से खर्च करने से बनता है। अमीर व्यक्ति जानता है कि दिखावा एक जाल है। वे महंगी चीजें खरीदते हैं, लेकिन तब जब वे उन्हें किराए पर दे सकें, न कि दिखाने के लिए। सबसे पहले अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश और बचत के लिए अलग रखो। अपनी जीवन शैली को हमेशा अपनी आय के नीचे रखो, ताकि आप अमीर बन सको, केवल अमीर दिखो नहीं। सीधा फायदा, यह सिद्धांत आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। आपके पास हमेशा एक सुरक्षा कवच होता है, जिससे आप बड़े और साहसी निवेश करने में सक्षम होते हैं। 7. धन को प्रवाह में रखो, कर्मठ धन। जिस प्रकार तालाब का जल स्थिर होने पर सड़ जाता है, उसी प्रकार धन को भी दान या निवेश के रूप में प्रयोग करते रहना चाहिए। पैसा तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं बना है, बल्कि काम करने के लिए बना है। चाणक्य का सिद्धांत है कि धन तभी बढ़ता है जब वह प्रवाह, फ्लो में रहता है। अमीर लोग अपने पैसे को गुलाम बनाकर रखते हैं। वह ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां वह उनकी अनुपस्थिति में भी उनके लिए पैसा कमाए। धन को प्रवाह में रखने से आपकी निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम पैदा होती है। इसका मतलब है कि आप समय के बदले पैसा कमाना बंद कर देते हैं और पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। यह वास्तविक अमीरी का आधार है। तो ये हैं आचार्य चाणक्य के वह 7 सूत्र। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम आज भी केवल परिश्रम करते रहोगे, या तुम आज से बुद्धि का उपयोग करके बाजार के मालिक बनने की दिशा में कदम बढ़ाओगे? अगर ये 7 सूत्र तुम्हारे दिमाग में आग लगा चुके हैं और तुम सच में अमीर बनने के लिए तैयार हो, तो कमेंट में लिखो। इस ज्ञान को अपने पास मत रखो, हर उस दोस्त के साथ शेयर करो जो सिर्फ मेहनत कर रहा है। और हाँ, ऐसे ही गहरे धन के ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। याद रखो, धन परिश्रम से नहीं, बुद्धिमानी से बनता है।